बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि तहज्जुद की क्या इम्पोर्टेंस है और आप इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तहज्जुद की नमाज रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाने वाली नमाज है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका मगरिब का वक्त शुरू होता है 7 बजे और फजर का वक्त शुरू होता है 5 बजे। 7 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको 10 घंटे का वक्त मिलता है। अब इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो नंबर 1 मगरिब से इशा, नंबर 2 इशा से मिडनाइट और मिडनाइट से फजर का वक्त नंबर 3, जिसको हम 1/3 ऑफ द नाइट यानी कि जो मिडनाइट से लेकर फजर का वक्त हमें मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड तहज्जुद। इस वक्त हम तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। जो हमें 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का वक्त मिल रहा है, यह हमारा तहज्जुद का वक्त होगा। तहज्जुद की नमाज का वक्त आधी रात से लेकर सुबह सादिक यानी कि फज्र की आज़ान तक होती है। तहज्जुद की नमाज अगर आपको पढ़नी है तो आप इशा की नमाज के बाद सो जाएं, उसके बाद आधी रात को उठकर नमाज को पढ़ें, इसका ज़्यादा सवाब है। ठंडी और गर्मी की वजह से सुबह का टाइम फिक्स नहीं रहता, नमाज का वक्त बदलता रहता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला इंसान हमेशा खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। तहज्जुद की नमाज एक नफल नमाज है। तहज्जुद की नमाज के ज़रिए हम अल्लाह पाक से बातें कर सकते हैं, उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताकर और अल्लाह पाक पर भरोसा रखकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाने की दुआ कर सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद की नमाज कभी बेकार नहीं जाती। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप अल्लाह पाक से जब दिल से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। जब पूरी दुनिया सोती है तो अल्लाह ताला रात के आखिरी तीसरे हिस्से में आसमानी दुनिया पर आते हैं और 3 पुकार लगाते हैं। कोई है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। कोई है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता करूं। कोई है जो गुनाहों की बख्शिश चाहे और मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। हम में से कितने लोग इस पुकार का जवाब देते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और बुजुर्गाने दीन हमेशा तहज्जुद के पाबंद थे। अल्लाह ताला ऐसे शख्स से बहुत खुश होते हैं जो सिर्फ उसी की इबादत के लिए आधी रात को अपनी नींद कुर्बान करते हैं। और तहज्जुद जैसी इबादत सिर्फ वही कर सकता है जो अल्लाह की इबादत मोहब्बत में मुखलिस हो और सच्चा मोमिन हो, क्योंकि रात के इस वक्त कोई दिखावा नहीं हो सकता। बंदा अपने रब के साथ अकेला है, उसके डर से रो रहा है, अपने परेशानियों को बता रहा है और रब से मदद मांग रहा है। ऐसे नेक बंदे के लिए अल्लाह ने ऐसा इनाम देने का वादा किया है जो वह सोच भी नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में मुत्क़ून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो रात में इबादत करते हैं। ये मुत्क़ून जन्नत के सभी सुखों का मज़ा ले रहे होंगे। अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की तमन्ना रखते हैं तो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। अपने काम को पूरी लगन से करना, फिर उस काम में खैर व बरकत के लिए अल्लाह से मदद मांगना, क्योंकि सारी कायनात उसी के कंट्रोल में है। अगर कोई दुआ दिल से मांगी जाए तो उसे ज़रूर कबूल करता है। मुसलमानों के पास हर रात मौका है कि वो हर मामले में अल्लाह से मदद मांगे। जब आप किसी मुश्किल में हो तो अपनी उम्मीदें कमज़ोर इंसानों से बांधने के बजाय अल्लाह पर भरोसा करें। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है और मदद मांगता है तो उसकी मदद ऐसी जगह से की जाती है जहाँ से कोई उम्मीद भी नहीं होती। मुश्किलों में सब्र और सुकून हासिल होता है। आजमाइश के वक्त फ़िक्र और मायूसी आम तौर से दिल में बस जाती है, इससे आदमी बेचैन हो जाता है। ऐसे में तहज्जुद से दिल को सुकून हासिल होगा। रात के आखिरी हिस्से में बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। सजदों में अपनी मुश्किलों का रोना आपके दिल को शांत करेगा
اور آپ کو آپ کی مشکلوں کا سامنا کرنے میں مدد دے گا۔ اس وقت نماز آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول پانے اور گناہوں سے رکنے میں مدد کرے گا، کیونکہ آپ رات کے اندھیرے میں دنیا کی ہلچل سے دور رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ تہجد کی نماز ادا کریں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے پلان کریں، نماز ادا کریں ساتھ میں۔ تہجد کی نماز ایک ساتھ ادا کرنے سے آپسی محبت بڑھتی ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وائف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ میں تہجد کی نماز ادا کرتے تھے اور سب کو ساتھ میں نماز ادا کرنے کے لیے ہدایت بھی دیتے تھے۔